एक बंदे की मौत का भद्दा मजाक बनाया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। नमस्कार, आज हम बात करेंगे अतुल सुभाष केस के बारे में। यहाँ पर मैं उस केस हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं बात नहीं करूंगा कि उसकी पत्नी क्या बोली, सास क्या बोली, साला क्या बोला, कोर्ट क्या बोला, पुलिस का क्या स्टेटमेंट है, उसकी डेवलपमेंट क्या है, इसमें मुझे नहीं पढ़ना। मैं इस पूरे मामले में नहीं जाने वाला। इसकी डे बाय डे खबर या मिनट बाय मिनट खबर आपको ये न्यूज वाले दे रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो न्यूज है कि उसकी पत्नी क्या कर रही है, उसकी सास क्या बोल रही है, पुलिस का क्या स्टैंड है, कोर्ट क्या बोलेगा, अगर इसकी मिनट बाय मिनट खबर अगर ये प्रेस वाले नहीं देंगे तो धरती खत्म हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पिछले कुछ एक दो दिनों में जब ये सारी न्यूज में देख रहा तो मेरा दिमाग ही हिल गया। मतलब यार, प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशन की डिमांड क्या है, और आप लोग कर क्या रहे हो। और ये सिर्फ न्यूज वालों की प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया पर भी वही चल रहा है। फेमिनिज्म को गाली दी जा रही है, अपने अलग अलग लॉजिक दे रहे हैं लोग, कुछ और ही चल रहा है। किसी को नहीं पड़ी कि इस मामले में कुछ कंस्ट्रक्टिव हो। मैं जो यहां पर बोल रहा हूं उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, क्या होता है कि हर बार जब कोई ऐसी केस आती है, जैसे अभी बदलापुर की केस हुई, या कोलकाता केस हुई, या उससे पहले हैदराबाद की केस हुई, या संदेश खली की केस हुई, तो बहुत सारे जो ऐसे केसेस होते हैं तो लोग क्या करते हैं, इंस्टेंट जस्टिस के पीछे लग जाते हैं। किसी को भी प्रॉब्लम की जड़ में नहीं जाना। और उनको इंस्टेंट जस्टिस क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है वो स्लो है। 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं किसी गुनहगार को कन्विक्ट करने के लिए। 15-20 साल। 99% केसेस में तो सिचुएशन ये है कि सजा ही नहीं मिलती। निठारी कांड जो जिसने पूरे देश को हिला दिया, उसके जो आरोपी थे जिनको सजा मिली थी लोअर कोर्ट में, अपर कोर्ट में उनके ऊपर आरोप साबित ही नहीं हुए, वो छूट गए। किसी ने जाकर ये सवाल नहीं उठाया कि वो छूटे कैसे। आरुषि तलवार मर्डर केस, आज तक पता नहीं चला कि मर्डर किसने किया। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एक प्रेशर बनाएं सिस्टम के ऊपर। तो ऐसे कानून बने कि जो ऐसी घटनाओं को कंट्रोल कर सके। जैसे पॉश हो गया, पॉस्को हो गया, तो ऐसे जो कानून है वो बनने चाहिए। और वो कानून तब बनेंगे जब हमारी तरफ से प्रेशर जाएगा, जनता की तरफ से, मीडिया की तरफ से जब प्रेशर जाएगा तब फर्क पड़ेगा। जेसिका लाल हत्याकांड के बाद से मुझे आज तक याद नहीं है कि किसी केस में पब्लिक ने प्रेशर बनाया हो सिस्टम के ऊपर। दैट वाज द लास्ट केस जब मीडिया ने उस केस को उछाला था और इस लेवल पर लेके गए थे कि पूरी सिस्टम हिल गई थी। उनको उस पर्टिकुलर केस को सीरियसली लेना पड़ा। आज तक जेसिका लाल का जो मर्डरर है वो जेल में है। उसके बाद हुआ था निर्भया में, जो कातिल पकड़े गए उनको सजा हो गई। उसमें भी एक जो क्रिमिनल था उसको छोड़ दिया गया बिकॉज ही वॉज माइनर। कितना बड़ा फ्लॉ है हमारे सिस्टम में। तो इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। एक तो हम सोशल मीडिया की तरफ से बात कर सकते हैं, मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनको प्रेशर बनाना पड़ेगा। लेकिन मीडिया क्या कर रही है, ऐसे ऐसे लोगों को अपने टॉक शो में बुला रही है। इनका प्रोफाइल क्या है, ये क्या जानते हैं लॉ के बारे में, समाज के बारे में। इनको अगर 4 सवाल करो तो ये बता नहीं पाएंगे कि बाहर दिन चल रहा है, रात चल रही है। ऐसे लोगों को आप टॉक शो में बुला रहे हो। कोई मीडिया वाला नहीं गया लॉ मिनिस्टर के पास कि सर इसको लेकर कोई लॉ बनाओ, अतुल सुभाष को जस्टिस मिलना चाहिए, सब बोल रहे हैं। लेकिन कैसे? अगर उसके लिए कोई लॉ बना ही नहीं है तो जस्टिस मिलेगा कैसे? ये केस 4, 5, 6, 7 साल चलेगा, 10 साल चलेगा कोर्ट पे, फिर वो लोग निर्दोष बरी हो जाएंगे। या फिर अगर उनको सजा भी हुई तो 2-3 साल की सजा हो जाएगी, तो वो 2-3 साल तो पहले जेल में थे तो उनको छोड़ दिया जाएगा। या फिर उनको जुर्माना लगेगा 15-20 हजार, 25 हजार या 50 हजार का। तो जस्टिस कहां मिलेगा इसमें? मुझे तो नहीं दिख रहा कि जिस तरह से पूरा केस हैंडल हो रहा है अतुल सुभाष को कभी जस्टिस मिलेगा। क्योंकि जस्टिस मिलने के लिए जो लॉ होने चाहिए, जो प्रेशर होना चाहिए, वो है ही नहीं। और सिर्फ ये मीडिया ट्रायल करने से या सिर्फ ये सोशल मीडिया पर चिल्लाने से, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष बोलने से जस्टिस नहीं मिलेगा। हम बहुत चिल्लाए सुशांत सिंह राजपूत केस में, क्या हुआ? किसी को अरेस्ट तक नहीं हुआ, आज तक पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। ऐसे कई सारे हजारों केसेस हैं जो रोज दब जाते हैं। क्यों दब जाते हैं? क्योंकि इन सारे गुनहगारों को पकड़ने के लिए, उनको सजा देने के लिए कि जो कानूनी प्रावधान है या होने चाहिए वो सिस्टम में है ही नहीं। और अगर है भी तो उसको सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। लॉ में इतने सारे फ्लॉ है, कोर्ट में गवाह बदल दिए जाते हैं, सबूत बदल दिए जाते हैं। कितने सारे लोग हैं जो कानून के फ्लॉज का इस्तेमाल करके बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इससे होता क्या है, जो अगला इंसान क्राइम करने वाला होता है उसे हिम्मत मिल जाती है कि सिस्टम में तो कुछ होने वाला नहीं है, 2-3 साल जेल में बिठाओ, फिर सबूत नहीं मिलेगा, छोड़ देंगे। कब तक चलेगा? हम
ये प्रेशर क्यों नहीं बना पा रहे? मुझे लगा कि कम से कम इस बार तो हम लोग प्रेशर बना पाएंगे। मैं 2-3 दिन से मीडिया देख रहा हूं, सोशल मीडिया देख रहा हूं, वही चल रहा है कि उसकी बीबी क्या बोल रही है, उसकी माँ क्या बोल रही है, उसने वीडियो में क्या कहा था, इस सेलिब्रिटी को क्या लगता है, वो सेलिब्रिटी क्या सोचता है, कोर्ट क्या कहेगा, पुलिस का स्टेटमेंट क्या है, कौन कब कहां घर से निकला, उन्होंने क्या खाया, फेमिनिज्म कैसे खराब है, या फेमिनिज्म की वजह से महिलाएं कैसे बिगड़ रही है, यही सब चल रहा है। कोई बात ही नहीं कर रहा कि इसके लिए कोई लॉ बनने चाहिए। कोई पहुंचा ही नहीं वहां तक, गवर्नमेंट तक हम लोग पहुंच ही नहीं पा रहे, ना मीडिया पहुंच पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जजेस को कोई बुला नहीं रहा है कि सर ये सिचुएशन है, इसके ऊपर क्या करना चाहिए, आप सजेस्ट करो। और उनके जो भी सजेशन आते हैं उन सजेशन को लेकर भिड़ जाओ आप लॉ मिनिस्टर से, गवर्नमेंट से। ये सारे सजेशन है जिसको हमने बनाया है, इसके बारे में कम से कम सोचो, पार्लियामेंट में वो मुद्दा उठाओ, कोई लॉ बने। और ये तब होगा जब हम प्रेशर बनाएंगे। हम तो प्रेशर ही नहीं बना रहे। सोशल मीडिया पर भड़ास निकालने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सुशांत सिंह राजपूत के केस में इतनी भड़ास निकली, कुछ नहीं हुआ। निठारी कांड, इतनी भड़ास निकली, कुछ नहीं हुआ। फिर जब कुछ होता नहीं है और ऐसे कुछ केसेस आते हैं तो पुलिस एनकाउंटर कर देती है और हम खुश हो जाते हैं। बदलापुर में देख लो या हैदराबाद में देख लो, एनकाउंटर के बाद पब्लिक ने जल्लोष मनाया, पुलिस को कंधे पर रख के नाचे हम लोग। ये तो और आसान हो गया। फिर अगली बार कुछ ऐसा होगा तो पब्लिक भड़क जाएगी तो पुलिस किसी को बुटा को मार देगी और बोल दी कि जस्टिस हो गया। तो जुडिशरी बचेगी कहां पर? अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो 1-2 हफ्ते में कोई एक और कांड हो जाएगा, इसे हम भूल जाएंगे। कब तक चलेगा ऐसा? हम लॉजिकल बात करना कब सीखेंगे? कब हमारे पास इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी कि हम लोग राइट ट्रैक पर बात करना चालू करेंगे? पिछले 2-3 दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं यार, कोई तो बंदा होगा जो सेंसिबल बात करेगा, कोई तो मीडिया हाउस होगा जो लॉ इन्फोर्समेंट जो है उनके ऊपर सवाल खड़े करेगा। कुछ नहीं हुआ। इस खबर को एक सेंसेशन बनाया गया, बेचा गया। मीडिया और सोशल मीडिया के जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है उन्होंने इस न्यूज को इनकैश किया, भर के व्यूज लाए। अब वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई और कांड हो जाए तो वहां से हम प्रॉफिट उठा लेंगे। कभी ना कभी हमें यह सोचना पड़ेगा कि सिचुएशन में करना क्या चाहिए, क्या डिमांड है सिचुएशन, तभी जाकर हम एक अच्छा राष्ट्र बना पाएंगे। भड़ास निकालने से या एनकाउंटर को सेलिब्रेट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये और बिगड़ेगी। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि कम से कम जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो अपने सोशल मीडिया पर एक लाइन तो लिखे कि मर्दों के लिए कोई कानून होने चाहिए, मेन अल्सो रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन लॉज। ये प्रेशर बनाना पड़ेगा, तभी सिस्टम में चेंज होगा, तभी देश में बदलाव आएगा। नहीं तो इस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और आज की तारीख में सोशल मीडिया के पास वो पावर है कि वो एक प्रेशर बना सकते हैं। मीडिया तो कब का खत्म हो चुका है, उनसे तो कोई उम्मीद भी नहीं है। एक बार अगर हम अपने पावर का सही इस्तेमाल करें तो अतुल सुभाष जैसे लोगों को जस्टिस मिल सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको लगता है मैं जो बोल रहा हूं वो सही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चलेगा लेकिन शेयर कीजिएगा, कम से कम लोगों को पता तो चले कि करना क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।